पिछली साल यही शंकराचार्य कहे थे जी कि 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होती है तो मैं चुल्लू भर पानी में नाक दरेर दरेर के मर जाऊंगा। अगर लोग मुझे पकड़े नहीं तो मैं जाके सरजू में गंगा लाप ले लूंगा, यही मौका कहा था। तो दूसरे दिन बयान दिया कि पुलिस ने मुझे मरने नहीं दिया, नहीं तो मैं पक्का मर गया होता। अरे तुम मर जाओ ना यार, तुम मर के जल्दी ये शौक पूरा कर लो जी। और सपने में भी मत सोचना कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब कि केवट ने उनका पैर भी नहीं धोया। तो केवट ने जब पैर नहीं धोया तो टोटल उनकी कठवत तो झूठी है। आज हमारे चैनल पर बहुजनों के नायक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी व सीमा कौशल जी, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जय भीम। सादर जय भीम। सर, आप दोनों लोगों से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत शंकराचार्य महाराज जी श्री श्री 1008 संत जी को रात में सपना आया। एक दिन सपना आया तो उन्होंने कहा कि चलिए ये छोड़ देते हैं। फिर दोबारा सपना आया तो उन्होंने लगा कि गंगा जी नदी में उन्हें सपना आया कि उसमें एक राम जी के ज़माने का राम कठौता मिल गया है जिसमें केवट ने राम जी के पैर धोए थे। अच्छा। तो उनको कहा गया कि आप जाइए उस नदी में और राम जी का कठौता है उसको आप निकाल के लेकर जाइए। तो दोबारा गए, उस नदी में गए और उन्हें वो कठौता लेकर आए और काफ़ी चर्चा में भी से चल रहा है। न्यूज़ वाले उनके घर एकदम पूरा तांता लगा कर खड़े हैं। सर, तो आपको क्या कहना है सर? ये तो कठौता मिल गया। बात करता हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, सिर्फ यही कहना है जी कि उनको सपना आया था जी कि केवट ने जिस कठौती में राम का पैर धोया जी वो वही है, जाके ले लीजिए। जी ये सपना न देखे जी जी आप जाके लेकर आए भी सर? लेके आए भी। जी तो ये स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा कि वास्तव में कठौती वही है जी कि कोई दूसरा बेचारा फेंक दिया था मरने जियनी में, जी वो है। लेकिन अब तो सपना, मैं भी एक सपना देखा था। जी कौन सा? मैं भी एक सपना देखा था कि एक अयोध्या के याद गुरु शंकराचार्य हैं, एक बहुत बड़ा ढकोसला करने वाले हैं जी। अच्छा, ये भी आप देखे थे? हाँ, मैं भी देखा था। मेरे भी सपना का जी जवाब भी लोगों को देना पड़ेगा। मैं सपना देखा था जी। मुझे सपना आया कि एक अयोध्या के याद गुरु शंकराचार्य हैं जो तलवार बना के रखे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, राजेंद्र पाल का गर्दन काटने के लिए जी। वो सपना देखे। वो जो है एक बहुत बड़ा पाखंड करने वाला है जी कि जिस कठौती में राम ने पैर धोया था केवट ने राम जी का, जी। वो कठौती सपना के द्वारा वो गए तो निकाल के ले आए। जी ये र्यूमर फैलाया जाएगा। तो मेरे सपना में कहा गया कि वो कुछ नहीं है, कोई आदमी जी बहुत पहले उसको कबाड़ समझ के फेंक दिया था। जी वो नहा वहा रहे थे, उसी में मिल गया। जी तो इसको एक स्वरचित चीज बना दिए कि अब चलूं इसी को लेके। जी जैसे एक आदमी था, बरगद के नीचे बैठा था, जी तो बार वो पूरा छिलवाया था। जी तो ये ऊपर से एक गिद्ध बैठा हुआ, जी उन्होंने ऊपर से टट्टी किया बस इसके कपार पर, जी पच दे गिर गया। जी जब गिर गया तो समझा ओ ये भगवान का आशीर्वाद आ गया, लग रहा है कि अब मैं देश का सबसे बड़ा देवता हूँ। जी और लगा घूम घूम के दिखाने, तो एक आदमी था, अब पूछ के मल्लतुई था पड़ा। तो सवाल इस बात का है, वो शंकराचार्य बड़े माहिर व्यक्ति हैं। जी अब लोगों के ध्यान को उधर आकर्षित करने के चक्कर में यही है जी यही है। अच्छा देखा बारीकी कि हम सपना देखे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई व्यक्ति पूछ देगा कि आपको कैसे पता चला कि यही केवट की कठौती है जिसमें मर्यादा राम की उन्होंने चरण धोया था। जी तो हमें कह जब कि सपना में देखले रहने, जी इसीलिए उन्होंने बड़ी बारीकी से इस बात को कहा चर्चा में बने रहने के लिए। पिछली साल
यही शंकराचार्य कहे थे जी कि 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होती है तो मैं चुल्लू भर पानी में नाक दरेर दरेर के मर जाऊंगा। जी अगर लोग मुझे पकड़े नहीं तो मैं जाके सरजू में गंगा लाप ले लूंगा, यही मुक्का कहा था। जी तो उस समय पुलिस को इस बात की भय थी, जी बजा के पुलिस ने पहले से ही ताला मार दिया, लेकिन अंदर से वीडियो बना के जारी किया। पुलिस ने ताला मार दिया, मुझे पता था, जी इसलिए मैं गंगा जल भर के लाया हूँ। दिखाया इतना गंगा जल किसी जरकिन में दिया था, ये भर के लाया हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसी गंगा जल को यही गुड़ ही बना के डालूंगा, उसी में नाक चाप के मर जाऊंगा, वही कहा था, उसका बयान है ये। जी अब जगह जगह से सारे नौजवान आए, चले देखें कि अब तक गंगा में पुलिस ना जाए दे, जाए कैसे नकिया चाप के मरत हो। तो दूसरे दिन है बयान दिया कि पुलिस ने मुझे मरने नहीं दिया, नहीं तो मैं पक्का मर गया होता। अरे तुम मर जाओ ना यार, तुम मर के जल्दी ये शौक पूरा कर लो। जी और सपने में भी मत सोचना कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस चीज को, ये सपना अपने दिमाग से निकाल देना। तो ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ही ऐसे लोगों को हम कुछ मानते हैं। जी सर। ये देश के सरकार की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इस सरकार की ये धुरी है। ये समय समय से लोगों के दिमाग को भ्रमित करते हैं, समय समय से लोगों के जो हक और अधिकार की लड़ाई का जब मामला खड़ा होता, तेज पकड़ता है, तो लोगों के दिमाग को दूसरे दिशा में मोड़ देते हैं। जी तो वहाँ आम राम की मत, जब ये बता पहले ही बता दिया जी कि तर्क के अनुसार राम धरती पर पैदा ही नहीं हुए। जी तर्क तो ये कर रहा है, जब पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब कि केवट ने उनका पैर भी नहीं धोया। तो केवट ने जब पैर नहीं धोया तो टोटल उनकी कठवत तो झूठी है। तर्क तो मेरा ये कर रहा है। जी तो ये बाबू ऐसा अपवाद में हम पढ़ी थोड़ी तना तू पूछ दिला तो हम नहीं कि भाषा में जवाब भी दे दे। जी मैं सीमा कौशल जी से जानना चाहूँगा, क्या आपके भी सपना में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ है तो आप गई वहाँ पर कुछ मिल गया? बहुत कभी कभार ऐसा दिखता है सपने में, क्या वो सत्य होता है क्या? अब देखिए, कभी लोग सपने में देख लेते हैं कि गोली लग गया मुझे फिर जगते हैं लोग तो सब सही रहता है। मेरी बात सुनिए आप। जी हमारे ने सिखाया हमें जी कि सोते हुए जो सपना आता है वो कभी अपना नहीं होता है। जी सपना कभी अपना नहीं होता, वो सत्य नहीं होता है। जी ठीक है। जी तो हम हमारे सपने में तो कभी कभी हम मर जाते हैं, कभी कभी हम मर भी जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। जी तो फिर हम कैसे जिंदा हो जाते हैं भैया? सुबह होते हुए जहाँ का तहाँ आदमी रहता है। जी कभी कभी सपने में हमें गोली भी लग जाती है। जी कभी कभी हम सपने में बहुत दूर हैं, जी उस व्यक्ति के साथ हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति को हमने कभी जीवन में नहीं देखा। जी तो क्या यह सत्य है? सपना कैसे सिद्ध करेंगे वो चीज अब हाँ, संत जी बताएं, संत जरा। जी ही बताएंगे जनता को, और ये भोली भाली जनता पूछे, उनसे सवाल करे कि जीवन में पहला ही सपना देखे कि इसके पहले कभी और सत्य हुआ था सपना, जी या यही कठौतिया वाला सपना में पूरा भयल है तो के लिए के साबित करता हूँ। चैनल मीडिया के द्वारा समाज को भ्रमित करना, ये तरीका नया है उनका। जी ठीक है जी और ऐसे ऐसे तरीके लोग अपनाते रहते हैं। चूंकि ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो इनका कल का सुबह नहीं होगा, नहीं होगा। अब भोला भाला समझ अब भोला भाला समाज इनको मानता है। कैसे मानता है ये जानते, विधि बकायदा पूरा इनको जी। पता है कि हमें कैसे हमारा समाज मानेगा। और इस समाज के लोग अपन रुपया, अपन पैसा, अपन मेहनत, अपन हर्ज कई के जई हैं, उनसे उनके खाली एक जाने कि वो कठौतिया आइल कैसे सपनवा में मिलल, कैसे न मिलल, कैसे मिल गई, कैसे लेके आई ना, तनी सब के देखी। जी यही चीज है कि उनकी बातों पर लोग भरोसा कर लेते हैं। हाँ और हमारी बातों पर जिस दिन समाज भरोसा करेगा उस दिन जान जाएगा कि वो महापाखंडी आदमी है, वो कभी सपना नहीं देखा है ना तो राम जी की कठौती है। अभी कुछ दिन बाद में और कहेगा, अभी कोई बढ़िया महिला मिल जाए ना जी तो ये भी कह देगा कि मेरे सपने में सीता जी आई थी। जी
ये कहने में वो देर नहीं लगाएंगे। जी। जैसे भी धीरेन्द्र कहे कि राम को 5 बाप थे, जी। आप लोगों को पता ही नहीं है, तो इन सबों को यही ट्रेनिंग दी जाती है, जी यही ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी तरह से जो बड़े धर्मगुरु, बड़े शंकराचार्य जो कह देंगे ये जनता हुआ मान ले, तो कुछ ना कुछ सुगुफा छोड़ते रहेंगे, तो धर्म के प्रति, इस आडंबर के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बनी रहेगी। चलिए, आप दोनों लोग हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत जय धन्यवाद। भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।